Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज बात करेंगे दो चीज़ों पे। एक कि यूएस के टैरिफ की वजह से पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर जो शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड में, उसे देखेंगे। दूसरा है कि यूएस जो चाहता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में समझौता है, जो सीज फायर है, वो हो जाए। तो जिस तरीके से यूएस डील कर रहा है इस चीज़ों को, उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे और देखेंगे कि ये जो भी घटनाक्रम है वो कहाँ कहाँ तक सार्थक है, दोनों की लड़ाई बढ़ाने में या घटाने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एक सेकंड बस, अभी हम लाइव आने वाले थे लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से हम आ नहीं पाए लाइव, तो एक सेकंड दे दीजिएगा। ठीक है, तो पहला स्लाइड हमारा यूएस टैरिफ एंड शिफ्टिंग डायनेमिक्स ऑफ चाइना इंडिया रिलेशनशिप। ठीक है, यूएस का टैरिफ और इंडिया चाइना का जो रिलेशनशिप था, जो अभी तक एक दूसरे से इस स्तर पे जाके बात नहीं होती थी, किसी ऐसे जगह पे बात नहीं होती थी कि अगर हम बात करें कि ऐसे जगह मतलब वर्ल्ड स्टेज पे, जहाँ पे सारे दुनिया के सामने दो देशों के प्रमुख, चाइना और हिंदुस्तान के प्रमुख, आपस में जाके बात नहीं की है। ये काफ़ी टाइम हो गया जब से हमारा ये गलवान में हमारे और चाइना के बीच में झड़प हुई थी, उसके बाद से नहीं हुआ। तो इसके ऊपर देखा जाए कि अगर मोदी जाने के लिए बात कर रहे हैं कि हाँ चाइना जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इसे इस तरह भी देखा जा रहा है। बात यह है कि ये पहले से ही प्लान था, एसीओ मीट जो था प्लान था, लेकिन किसी रीजन से अगर उस समय अब शायद इन्विटेशन आता है इंडिया को, तो शायद कुछ और स्टैंड होता या नहीं होता उस समय। मतलब अगर वैसा कुछ घटा होता तो हम देखते, घटित होता। तो अभी जो है कि टैरिफ लगा, उसके बाद इन्विटेशन जो आया था उसे इंडिया ने एक्सेप्ट किया और मोदी जी वहां विजिट करने को तैयार है। तो इसे टैरिफ से भी जोड़ के देखा जा रहा है। आते हैं सबसे जो पहला स्लाइड है हमारा, उस पर इसमें बात करते हैं कि ऐसा यूएस टारगेटिंग में जो टारगेट करके जो टैरिफ लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। और इसका कोई कैलकुलेशन, कोई एक मापदंड तो नहीं है कि जिसके अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है कि हाँ नहीं, तुम इसने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, ये चीजें हमारे ट्रेड में दे रहा है, हमें इससे इस लेवल में फायदा है तो हम इसके ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रंप के ऊपर है कि वो कितने % का टैरिफ लगाएगा आपके ऊपर। अगर उसको अभी लग रहा है कि यार 35 मुझे पसंद आ रहा है, तो 35% लगा देगा। उसका कोई आधार या कोई पूछ रहा है कि कोई रीजन है, क्या रीजन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्रंप है, ये काफी है उसके लिए। अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं, यूएस ट्रंप इम्पोज्ड 50% टैरिफ जो हमारे पर लगाया गया, तब 25% लगाया गया था। तब से हम थोड़ा चाइना के, फिर भी हम डील करने को तैयार थे। हम बस अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उनके थ्रू ये बात बताई पूरी दुनिया को कि देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ले रहे हैं। और जब हम ले रहे हैं तो अमेरिका पहले 6 महीने पहले हमारी तारीफ कर रहा था कि, और ये भी अप्रिशिएट करके ये भी बोल रहा था कि तुम लेते रहो, इससे ये होगा कि जो दुनिया में एक क्राइसिस होगा तेल का युद्ध की वजह से, वो नहीं आएगा और पूरी दुनिया को फायदा होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं डूबेगी और चलती रहेगी। इसमें अमेरिका भी साथ दे रहा था और अप्रिशिएट तो कर रहा था कम से कम कि हाँ आप करो, ये रसिया का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। हम नहीं किया। अब उसी चीज का, अगर हमें उसी चीज के बारे में बता के, वहां इलेक्शन होता है, नया सरकार आती है, और उसी जिसके बारे में खुद यूएस ने कहा कि बहुत अच्छा काम है, उसी काम को वापस यूएस खुद से कह रहा है कि यार इसकी वजह से मैं तुम्हारे पर टैरिफ लगा दूंगा और सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलायबिलिटी की जो बात होती है कि हाँ एक देश, एक फ्रेंडशिप, एक अलाइक किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहता है, तो वहां पे यूएस तो पूरी तरीके से चूकता है। और ये अगर सिर्फ आप डिप्लोमेटिक लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे होते तो अलग बात है, लेकिन अब इसमें क्या है कि इंडिया की जो आम जनता है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है इन चीजों में। ठीक है, कि ऐसा क्या कर रहा है इंडिया की, इसके ऊपर इतने टैरिफ क्यों लगाया गया। और अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये जो चाइना साइड से हैं लोग, वहां भी ये चीजें आ रही है। और आम जो, आई एम सॉरी, चाइना नहीं, अमेरिका की साइड के जो लोग हैं, वहां भी ये चीजें आ रही है कि अमेरिकन जो लोग जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो मंथली ऐसे शॉपिंग करने जाते हैं कि एक मंथ का अपना ग्रोसरी सारी चीज लेके आ जाएंगे सुपरमार्केट से और रख लेंगे, फिर एक मंथ के बाद जाएंगे। तो एक मंथ पहले जो उन्होंने शॉपिंग करी थी और एक मंथ बाद जो शॉपिंग कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस, तो इससे वो भी परेशान हो रहे हैं। कह रहे कि भाई तुम कह रहे थे, ट्वीट करा था ट्रंप ने कि मिडनाइट में बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लो हो रहे हैं अमेरिका के अंदर,
अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन डॉलर ही फ्लो हो रहे हैं, बाहर से कोई डॉलर नहीं आ रहा। तो अब उनको भी थोड़ा शौक लग रहा है कि क्या कर रहा है ट्रंप। बाकी अगर ट्रंप को देखा जाए तो ट्रंप जिस चीज पे लगा हुआ है जो करने को, उस पे देखते हैं कितना सक्सेस मिलेगा। अभी तो फ्यूचर बाकी, मतलब फ्यूचर में पता चलेगा कि ये जिस तरफ लेके जा रहा है पूरे वर्ल्ड को, एक तरह से देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड को जिस तरीके से ये सैंक्शन और टैरिफ के हिसाब से चलाने का ट्राई कर रहा है, तो अब वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, उसका शिफ्ट क्या होगा और कैसे होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, चाइना ए मेजर बायर ऑफ रशियन एनर्जी। हमसे कहीं ज्यादा लेता है चाइना, चाहे वो एलएनजी हो, क्रूड ऑयल हो, ये बाकी चीज हो, हमसे कहीं ज्यादा चाइना लेता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको एक ग्राफ के साथ दिखाया था और ये ऑफिशियल डेटा से दिखाया था हमने, ठीक है। तो हमसे चाइना ज्यादा लेता है, फिर भी उसके पास 30% का टैरिफ है और हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है। उसके बाद ट्रंप ने भी बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कि मैंने बहुत सारे ट्रेड का लालच देके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ट्रेड की बात करके, लालच नहीं कहते ना, ट्रेड की बात करके इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। तो अब ट्रेड, नॉर्मल ट्रेड भी नहीं हो रहा, तो सीज फायर का उसका तो बाद में देखेंगे, पहले तो देखते हैं ट्रेड का क्या सीन है। तो उसके ऊपर लगाया और उसको, मतलब अगर जो जिस तरीके से ट्रंप अटैक कर रहा था चाइना पे, चाइना ने बताया कि भाई मैं कुछ चीजें तुमसे नहीं लूंगा, जैसे सोयाबीन इंपोर्ट करता है यूएस से चाइना बहुत सारा। तो चाइना ने बोला कि इस सोयाबीन में ना हमारे हेल्थ से रिलेटेड ना कुछ चीजें सही नहीं है, तो हम इस पर पहले जांच करेंगे और फिर हम लेंगे। उसका इंपोर्ट जो था वहीं पे रोक दिया गया। यूएस को समझ में आया, इंडिया ने भी करा। F-35 बोला कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारा F-35, फिर P-8I या P-8-1 जो कहते हैं, कह रहे वो हमें चाहिए था, उसका ही बोल दिया कि अभी नहीं चाहिए, रुक जाओ। 3.9 बिलियन के आसपास का ट्रेड था वो। अभी और भी चीजें चल रही है, धीरे धीरे और आगे आएगी। चाइना भी इसी मोड में, और चाइना अगर आप देखोगे ना तो इंडिया को बैक कर रहा है अभी, ठीक है। वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं इंडिया के सपोर्ट में। यहां से भी अगर जब ऐसा सीन है, अब दोनों चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते थे, लेकिन अब दोनों को जरूरत है एक दूसरे के साथ जुड़ने का इन द सेंस कि हमें ये पता है, हमारे गवर्नमेंट को पता है कि भाई हम जिस तरीके से यूएस के साथ काम करते थे ना, उस तरीके से हम चाइना के साथ नहीं काम कर सकते। हम डिफेंस में उसके साथ काम नहीं कर सकते, अलग अलग चीजों पे, अगर इंटेलिजेंस की बात हो तो नहीं कर सकते, टेक पे नहीं कर सकते, इन सारी चीजों पे नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो जो बाकी गुड्स ट्रेड है उस पर हम कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का जो रिलेशन है एक नया डेवलपमेंट है, ये भी ऑब्वियस है, हमने जैसे स्लाइड का नाम रखा है उसकी वजह से। इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस 86.5 बिलियन 24-25 में, फिर से पोटेंशियल 60% ड्रॉप होगा। और ये कैलकुलेशन जो आ रहा है अभी, जो बड़े बड़े लोग इकोनॉमी में महारथी लोग हैं, उन लोगों ने कैलकुलेशन किया, और रिस्क जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर 1% टू 1.1% के आसपास जा रहा है। पहले 0.2 टू 0.3% था, अब जो 50% हुआ है, तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सरप्लस में भी थे, ट्रेड सरप्लस में थे यूएस के साथ, तो हमें कुछ इतने का लॉस देखा जा सकता है, ठीक है। और चीजें हैं, अभी सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी बात करेंगे हम। एक और कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है कि चाइना जो टेक में, यूएस जो टेक में चाहता है ना इंडिया से, जो टेक जिस तरीके से चल रहा था, इसके ऊपर भी कोई अटैक होगा क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी अगर अर्निंग है तो टेक में है, आईटी इंडस्ट्री में है। अगर वो एक बार अटैक किया जाए तो यहां बहुत केओस हो सकता है। तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट है अभी के लिए, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए क्या कैसे चलेगा, रातों रात तो नहीं होगा कुछ भी, लेकिन हाँ इसके लिए कुछ ना कुछ एक तरीका ढूंढना, ऑल्टरनेटिव या एक सील्ड बनाना चाहिए हमें। क्योंकि अगर एक अटैक में इतने लोग आ जाएंगे, उनके पास काम नहीं होगा, तो ये थोड़ा कैओटिक होगा एक देश के लिए, और संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। जो बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है वो यहां से ट्रिगर किया जा सकता है, पोटेंशियल थ्रेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एनालिसिस ये मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है। सेकंड स्लाइड है, व्हाई इज यूएस टारगेटिंग इंडिया बट नॉट चाइना फॉर सिमिलर एक्शन। जो इंडिया कर रहा है, जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है रसिया से, सेम चीजें कर रहा है चाइना। अगर इंडिया दे रहा है हथियार चाइना रसिया को लड़ने के लिए यूक्रेन से, चाइना भी दे रहा है। चाइना तो और 2 कदम आगे जाके सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हम तो अभी तक ये भी था कि रसिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे एक पार्टनर, एक अच्छा एलाई यूएस भी है, तो यूएस का भी हम ख्याल रखते थे कि भाई ऐसा कुछ ना कर दे जिसकी वजह से हम यूएस को खो दे या रसिया को खो दे, ठीक है। हम तो दोनों को लेके एक न्यूट्रल स्टैंड लेके हम दोनों को डील करते थे, ठीक है। तो अभी जो वो हो रहा है उसमें भी एक चीज दिख रही है कि भाई तुम अपने एलाई को ज्यादा जो एक
कहावत है ना अमेरिका में कि अमेरिका के दुश्मन होना बुरा बात है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना ना उससे ही बुरा बात है। ठीक है, तो ये वही है कि दुश्मन तो है, चाइना दुश्मन जैसा ट्रीट कर रहे थे ये, वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया जो दोस्त जैसा था उसको तो ज्यादा रगड़ा गया है, मतलब उन्होंने ज्यादा परेशानी करने की कोशिश किया। चाइना ए मेजर बायर ऑफ रशियन एनर्जी फेसेस ओनली 30% आफ्टर ए टेम्पररी ट्रूस अवॉइडिंग हैरेस पेनल्टी। ठीक है, ये सारी चीजें बच गई। इसकी ऑब्वियस रीजन क्यों बची, क्योंकि हम जानते हैं चाइना के पास मोनोपोली है किस चीज का, रेयर अर्थ मेटल का। अभी आपको मैंने दिखाया है टीम कुक का एक रिपोर्ट में दिखाया था वीडियो में कि वो कह रहा है कि मैं जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट लेने हैं, मैग्नेट लेने हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो मैं बस अमेरिका से ही लूंगा और 600 बिलियन का अलग से इन्वेस्टमेंट करूंगा, अलग से है। तब वो उसके ऊपर टैरिफ और ये सारी चीजें मना की गई है। और उसी को देख के फिर ट्रम्प ने भी बोल दिया था कि इंटेल वाले को तो वो तो भाई चाइनीज स्पाई है और उसको रिजाइन दे देना चाहिए, उसको कुछ नहीं आता है। तो ट्रम्प है भाई, वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो ये भी मेजर वैसे ही हमारे जैसे ही इंपोर्टर है। रसिया एक्सपोर्ट टू द यूएस, इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूएस 86। अच्छा ये तो हो गया था हमारा, सॉरी हमारा, हाँ, बीजिंग सपोर्ट फॉर रशिया फेसेस नो सिग्निफिकेंट यूएस सैंक्शन अनलाइक इंडिया एंड ब्राजील बोथ 50% टैरिफ। इंडिया ब्राजील दोनों ब्रिक्स नेशन है और उसमें चाइना भी है। हम दोनों अगर ब्रिक्स की तरफ से देखा जाए तो हम दोनों देश के ऊपर सबसे ज्यादा है। रसिया को तो सैंक्शन लगा है यार, हमारे ऊपर तो टैरिफ है, उसके ऊपर तो सैंक्शन लगा तो उसको छोड़ देते हैं, या तो उसको जोड़ अपने में 3 देश लगा। 30% चाइना के ऊपर भी है, लेकिन चाइना का अपने पास थोड़ा पावर है भाई, तो पुशबैक कर सकता है और हर एक देश अपने लिए ही करेगा। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं चाइना हमारे लड़ेगा, नहीं भाई, चाइना अपना जैसे उसको मिलेगा कि ठीक है थोड़ा और पुशबैक किया और यूएस को लगा कि नहीं हम चाइना को अभी नहीं कुछ कर सकते हैं, यूएस बैक ऑफ करेगा और उसको और टैरिफ कम कर दे या जीरो कर दे या एफटीए जो भी चीजें कर सकता है कर दे, राइट। उस समय चाइना उसके साथ हो जाएगा, हमारे साथ जो रिलेशन उसको और देखना पड़ेगा। तो हम भी उसको ऑलरेडी दिमाग में रख के चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसे ही चलेगी और जो बातें होगी वो सामने आएगी, देखते हैं हम क्या होता है। कुछ चीजें तो कंफर्म है, उस पर डील नहीं होगी चाइना के साथ भी, डिफेंस से इन सब पे नहीं होगा। फिर चाइना एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर सू फिंगहोंग कॉल्ड यूएस टैरिफ बुलिंग। मैं बताया आपको, चाइना हमारे लिए हमको बैक कर रहा है, हमारे लिए आर्टिकल्स लिख रहा है, बातें कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया में और चीजें चल रही हैं ऐसा। तो ये उनके जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला अलाइन विथ इंडिया एंड ब्राजील अगेंस्ट WTO वायलेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी वायलेशन ये बता रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुड यूएस टैरिफ पुश इंडिया टुवर्ड ए चाइना लेड ब्रिक्स कोलिशन? पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसी चीजें चलती रही कि मतलब मान लेते हैं कि अगर चाइना जिस तरीके से चाइना भी चाइना के ऊपर भी है और चाइना के ऊपर भी मान लेते हैं कि 20% और बढ़ा दिया जाता है या 30% और बढ़ा दिया जाता है किसी चीज को लेके, ट्रम्प को जो अच्छा नहीं लगा कि नहीं नहीं चाइना भी ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अगर मान लो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, चाइना भी आएगा कि भाई ब्रिक्स को थोड़ा से। अगर देखो 2 केसेस है, अगर इसके टैरिफ कम होते हैं तो हो सकता है ब्रिक्स में उतना करेगा जरूर, चाइना रहेगा ब्रिक्स में, चाइना ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा। चाइना को पता है कि वो बहुत ज्यादा साथी है भाई चाइना, तो चाइना ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा, चाइना यूएस को भी डील करेगा और चाइना ब्रिक्स में भी रहेगा। जिन चीजों पे चाइना का तवज्जो है उस पर थोड़ा कम हो जाएगा, वो अलग बात है। बट हाँ, चाइना को जो एस्पिरेशन है कि नहीं मुझे तो एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जो यूएस के पैरेलल हो जाए, तो उसके लिए हो सकता है कि वो ब्रिक्स को ज्यादा वैल्यू दे। तो जो ब्रिक्स वाला कोलिशन है वो उसमें हाँ इंडिया जिस तरीके से जा रहा है, जिस फेज से जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया को पुश किया जा रहा है एक यूएस के साइड से कि नहीं तुम निकलो या तुम्हारे पर से करेंगे, तो चाइना इंडिया के पास कोई और चारा नहीं है, वो जाएगा उसके पास फिर बाकी के जितने मार्केट है उसको भी एक्सप्लोर करेगा, अपना डिफिसिट जो उसका होना है वो तो कहीं मैनेज करेगा ना। तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रसिया नो ऑप्शन, रसिया के साथ तो रसिया के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा है यूएस, जैसे हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में उसका F-16 उड़ रहा था, रसिया के साथ वैसे लड़ाई कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। ब्राजील जिस तरीके से चल रहा है नो पॉसिबिलिटीज। ब्राजील भी साफ साफ कह दिया कि अगर मुझे बात करना है, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा अगर मुझे बात करना है मैं सी जिनपिंग और मोदी से बात करूंगा, मैं ट्रम्प से क्यों बात करूंगा, राइट। तो ये भी है। एक और चीज अगर देखा जाए तो वो भी है कि कनाडा में अगर आप देखोगे तो कनाडा में भी जो सुपरमार्ट्स है वहां पे ये बाइकआउट का चल रहा है कि अगर आप यूएस का सामान रखा है वहां पे कैनेडियन सामान बता रहे कि ये अपने देश का है और इसको खरीदो, यूएस के सामान मत खरीदो।
तो ये धीरे धीरे अगर आप देखोगे आत्मनिर्भरता जो है वो हर कंट्री में बढ़ता जा रहा है, चाहे इंडिया हो या कोई और देश हो। और ये एक तरीका है हर एक देश को अपने अपनी चीजें रखने का, बनाने का और अपनी एक इंटरनल इकोनॉमी चलाने का। डिपेंडेंट नहीं रह सकता हर कोई। ये चल रहा है कनाडा में भी, कनाडा के साथ भी बहुत गंदा चल रहा है अभी तो यूएस का। फिर कहते हैं इंडियन बिजनेस लीडर आनंद महिंद्रा पुशेस फॉर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिसी ब्रांड इंडिया। बोला इंटरनल इकोनॉमी अगर आप सही कर लोगे ना, कंजम्पशन हमारा इतना है, अगर उसको चैनलाइज कर लिया जाए पहले इंटरनली, तो हमें बाहर के देशों पे जो अभी नुकसान हो रहा है यूएस से, वो शायद हम बहुत हद तक मैनेज कर लेंगे इंटरनली, राइट। अगर ऐसा नहीं होगा कि हाँ जिस तरीके से एक्सपोर्ट करे तो उसे इंटरनली आपको थोड़ा सब्सिडाइज करना पड़ेगा या प्राइसेस कम करने होंगे, या कंजम्पशन हो जाएगा। आप मैं कह रहा हूं पेट्रोल के प्राइसेस कम करो, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, इस लेवल पे है। तो अपने इंटरनल इकोनॉमी जो कह रहे हैं कि एक ब्रांड बनाना चाहिए, नो डाउट। फिर चाइना ने ये भी बोला कि पीएम मोदी प्लान्ड ए सीईओ समिट विजिट टू चाइना अगस्त 31 एंड लद्दाख डिसएंगेजमेंट सिग्नल क्लोजर टू चाइना इंडिया टाइज। ठीक है, तो उधर भी हमारी बात होगी। अगर बात शुरू होगी तो इंडिया का सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि भाई बॉर्डर पे क्या है। पाकिस्तान के साथ यही है, चाइना के साथ भी ऐसे ही होगा। बॉर्डर पे हमारे जो है दोनों अपना अपना लेके बैठ जाते हैं, जहां जहां तक तुम कह रहे हो तुम्हारा है हमारा है, एक जगह पे आके मान जाओगे ना दोनों कि भाई मेरा यहाँ तक था, हमारे पास ये प्रूफ है, तुम भी मान जाओ, बैठते आराम से और फिर ट्रेड करते हैं यार। उसके अलावा हम चाइना से हमको दिक्कत क्या है? चाइना से हमें एक ही दिक्कत है कि हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, राइट। और जो कर रहा है वो सही नहीं है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो घुसता जा रहा है अंदर, तो सही नहीं है। कोशिश कर रहा है, घुसता जा रहा है मतलब ऐसा नहीं कि घुस गया है, कोशिश कर रहा है घुसने की। अरुणाचल को कभी अपना मैप बना के बता देता है कि अरुणाचल हमारा, तो ये सब गलत है। इस पे अगर बात करेंगे और उसके बाद अगर डील करने के लिए बैठते हैं हम, तो व्हाई नॉट, करना चाहिए हमें डील कि भाई हम भी तुमसे कुछ खरीदेंगे, तुम भी हमसे कुछ खरीदो, हम भी बना रहे चीजें। हमारे पास तो चाइना को $131 बिलियन का कुछ ट्रेड है, अच्छा खासा बड़ा ट्रेड है। और 178 बिलियन डॉलर के आसपास का कुछ, या $168 बिलियन के आसपास यूएस के साथ है। तो ये चीज है एक, ये कर सकते हैं हम। फिर अगर आगे चलते हैं तो फिर यूएस टैरिफ रिसेपिंग ग्लोबल अलियंस इन चाइना फेवर। ठीक है, ये इस में ये देख रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो भी रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जिसके ऊपर ये चीजें हुई हैं, वो सारे अब आके बात करने को तैयार हैं, इंडिया से, ब्राजील से, रसिया से, चाइना से। हर कोई अपना अपना एक ब्लॉक चुन रहा है। जिसका चाइना के साथ बन रहा है चाइना के साथ जा रहा है, जिसका रसिया के साथ बन रहा है रसिया के साथ जा रहा है, बात कर रहा है, जिसका इंडिया के साथ बन रहा है वो इंडिया के साथ बात कर रहा है। तो ब्रिक्स कंट्री को मजबूती मिल रही है इससे, और शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखो तो जापान भी हमसे बात करने के लिए तैयार है, और अभी नेतन्याहू के साथ उसके भी एक स्टोरी डेवलपमेंट है। बात ऐसी चली है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में अच्छा बात नहीं हुआ है, कुछ तो ट्रंप ने चिल्लाया उसके ऊपर। तो ये तुम अगर किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलोगे, दूसरा एक पार्टी चुनेगा वो। और हमारे लिए, भारत के लिए, रसिया और इजराइल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र देश हैं। फिर आते हैं ब्राजील के हाँ, पहला पॉइंट तो हमने वही है सेम कि इंडो पैसिफिक में ऑब्वियस है, जैसे ही यूएस कुछ चिक करेगा तो फिर हम बहुत सारी जगह से शुरू करना पड़ेगा। और यूएस की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज पे है, हमसे बहुत सारी चीज़ें लेता है यूएस। सोचो ना, अगर चाइना से ज़्यादा हमारा ट्रेड वहाँ हो रहा है तो कुछ तो होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो ब्राजील लूला प्रपोजेस ए जॉइंट फ्रंट विथ इंडिया व्हाइल चाइना गेन्स एज बाइलेबल पावर। ठीक है, अनबुलिएबल पावर, सॉरी। तो ऑब्वियस है एक ये दो कंट्री अगर आती है साथ में, और रसिया नो डाउट, तो ये सारी कंट्री अगर साथ में आती है तो उसके बाद एक बनेगा, कोalition बनेगा। तो ऑब्वियस है अभी यूएस के अगेंस्ट में अगर कोई यूएस के पैनल में कोई खड़ा दिख रहा है तो वो एशियन कंट्रीज में चाइना, इंडिया और एक रसिया साथ में ले लिया जाए, तो हर कोई एक पार्टी चुनता है जिसका वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड पावर में जिसकी मजबूती होगी, लोग उसके पास जाएंगे ताकि प्रोटेक्शन मिले,
रिलायबिलिटी भी मिलती है कि अगर कोई एक देश है जो मजबूती से हर चीज अपना मजबूत कर रहा है, चाहे मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो, तो उसको एक रिलायबल होना पड़ेगा। ऑब्वियस है, उसको ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए आपको रिलायबल होना जरूरी है। आप अमेरिका जैसा नहीं कर सकते। अमेरिका जैसा करोगे तो अमेरिका जैसे जैसे उसका ट्रेड में नुकसान हो रहा है, आपका भी होगा। ये एक चीज है। दूसरा है कि इंडिया को ऑब्वियस है अलग अलग और कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एक्सप्लोर करने चाहिए अपने ट्रेड के लिए, और वहां जाके अपना ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर आते हैं तो जो सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग द यूके यूक्रेन मिनरल डील। अब यहां पे बात आता है कि यूएस जो है, नॉट यूके, यूएस जो है वो ऐसा क्यों पड़ा हुआ है सबके पीछे, जो रसिया के साथ में या ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी तरीके से सपोर्ट ही मान लेते हैं कि कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्यों पड़ा है, ठीक है, या जो भी न्यूट्रली चल रहा है उसके पीछे क्यों पड़ा है। ब्रिक्स जैसे उसमें रसिया है तो पूरे ब्रिक्स कंट्री को ले लिया, और भी कोई कंट्री जो उसकी सहायता कर रहा है, ज्यादातर तो ब्रिक्स कंट्री ही कर रही है, तो ब्रिक्स में ही सारे आ जाते हैं। तो उनके पीछे ऐसा क्यों पड़ा है? तो ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किस चीज के लिए है? क्या मतलब युद्ध के बाद जो वहां रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें अमेरिका को इंटरेस्ट है, या जो युद्ध के दौरान जो जिन चीजों को दे रहा है अमेरिका, या उसके बदले कोई कीमत लेना चाहता है? आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनरल डील यूएस और यूक्रेन के बीच में हुआ था, ठीक है। ये रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड दीजिए, ये रिपोर्ट हमने यहां से लिया है, ये रिपोर्ट हमने यहां से लिया है CSIS से, व्हाट टू नो अबाउट साइंड यूएस यूक्रेन मिनरल डील, ठीक है। ये यहां से लिया है। इसमें अगर देखेंगे आप तो नीचे, तो हमने इसका एक एनालिसिस करके और इसके लिए उसी के लिए एक स्लाइड बनाया, ताकि आराम से हम समझ सकें कि चीजें क्या चल रही हैं। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें है कि स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, कि यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन का जो इन्वेस्टमेंट फंड है, 50% ऑफ न्यू स्टेट ओन्ड रिसोर्स रेवेन्यू, मिनरल, ऑयल, गैस, ये सारी चीज में री इन्वेस्टमेंट होगा और री इन्वेस्टेड है ये, ठीक है। तो इन चीजों में ऑलरेडी यूएस का पैसा जा रहा है। अब पैसा इन चीजों में जा रहा है, उसका कहां इस्तेमाल हो रहा है ऐसा तो अभी आएगा नहीं। ऑब्वियस रीजन है क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है और ये सब बताएगा नहीं आपको डिटेल यूक्रेन। दूसरा है गोल क्या है, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इनहांस यूएस एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल। आ गया, इसमें मिनरल की जुड़ी हुई है, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए बाहर के, ऑब्वियस है डोनाल्ड ट्रंप का रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो उनकी कंपनी वहां आएगी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखोगे ना, तो जब से आया उसके बाद से उसने एक शिफ्ट दिखाया अपना, जिस चीज के लिए वो आया था वो ना करके कुछ और कर रहा है। वो बेसिकली जिस एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि वो एक पैरेलल इकोनॉमी या पैरेलल ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहता है जो डीप स्टेट है अभी अमेरिका का, एक डीप स्टेट का, एक पैरेलल डीप स्टेट खड़ा करना चाहता है ये। तो उसके लिए इसको बहुत सारे पैसे चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, उसके लिए ये बहुत सारे हाथ पैर मार रहा है। और इसके पास बस अब 3 साल के आसपास बचे हुए हैं, लगभग 3 साढ़े 3 साल के, तो उसमें जितना ही कर ले, मिड टर्म का इलेक्शन आया था उसके बाद देखना पड़ेगा इसका गोल। हमने बात कर लिया। फिर आते की टर्म में अगर आप देखोगे, नो रीपेमेंट ऑफ $500 बिलियन यूएस एड जो यूक्रेन को दिया गया था, वो पैसे नहीं देने की जरूरत है वापस। उसके बदले ऑब्वियसली चीजें हैं, बाकी चीजें जो डील में आ रही है वो है एक्सक्लूड एग्जिस्टिंग रेवेन्यू सोर्स, जो भी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू सोर्सेस था उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। सिग्निफिकेंस सिग्नल्स यूएस स्टेक इन यूक्रेन स्टेबिलिटी विदाउट सिक्योरिटी गारंटीज। अब देखो ये पूरा मैटर क्या है मैं बताता हूं। अगर मान लो कि ट्रेड हो रहा है यूएस और यूक्रेन के बीच में, यूएस उससे सामान ले रहा है और या पैसे छोड़ दिए उसने, फिर भी ऐसा नहीं है, चलो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में बातचीत होता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, यूएस कहता है मैं बात कराऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि यूएस कह रहा है कि भाई इस ट्रेड के बाद अगर रशिया तुम्हें वापस मारेगा तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने आऊंगा, सिक्योरिटी नहीं दे सकता। तो ये भी एक चीज यूएस अपने अच्छे तरीके से वहां से फुट लिया कि ये नहीं दूंगा, बाकी ट्रेड में बात करते हैं क्या करना है। यूक्रेन मिनरल पोटेंशियल एंड चैलेंजेस, रिसोर्सेस, ग्राफाइट 6% ग्लोबल रिजर्व है वहां, लिथियम 1 से 2%, टाइटेनियम, यूरेनियम, रेयर अर्थ। चैलेंजेस क्या है इन सबको निकालने में? अब देखो चैलेंजेस क्या, आउटडेटेड सोवियत एरा डेटा, जो डेटा है इसके, ये जो पूरा एरिया का या जो भी चीजों का इन रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो बहुत पुराना डेटा है। 50% ऑफ कैपेसिटी लॉस्ट, ऑलरेडी जा चुका है। 40% मेटल रिसोर्सेज अंडर रशियन कंट्रोल, और जो बचा हुआ है उसका 40% रशियन कंट्रोल में है। फिर अगर आगे देखें, माइनिंग टेक 18 ईयर्स,
अगर स्टार्ट भी होगा तो इट विल टेक लाइक नियर टू 18 ईयर्स। 500 मिलियन से 1 बिलियन पर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें ये करने के लिए। चलो जी, इंपैक्ट क्या है? हाई रिस्क, डेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अनसर्टेन। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क है और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर देखना पड़ेगा, और जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा मतलब अनसर्टेन, बहुत हद तक अनसर्टेन है। डिपेंड करेगा रसिया के ऊपर, रसिया कैसे चलाना चाहता है इस एरिया को। वो कहेगा फिर मुझे और थोड़ा जमीन चाहिए, खत्म हो गया सारा कहानी। आगे आते हैं, यहाँ स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है इसका। यूएस मिनरल सिक्योरिटी, जो यूएस का मिनरल सिक्योरिटी है उसका जो रिलायंस है चाइना के ऊपर 70% का है, कुछ रेयर अर्थ इंपोर्ट का, और जो 20 ईयर टाइमलाइन के आसपास है, मतलब जो टर्म है इसका कितने दिन में इतना ले पाएगा, वो कुछ 20 ईयर के आसपास लॉन्ग टर्म का है, इन्होंने कर रखा है। तो वो है जियो पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट ट्रम्प्स ट्रांजेक्शनल डिप्लोमेसी। इसमें जो जियो पॉलिटिक्स अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजेक्शनल है ट्रम्प पे, पहले वीडियो से हम बात कर रहे हैं, और ट्रांजेक्शन उसको चाहिए भाई, ट्रेड उसको हर कीमत में उसके अकॉर्डिंग चाहिए। और डिक्टेटरशिप वाले मोड में आ गया कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, 3 गुना लगान, 4 गुना लगान, 100 गुना लगान, डजेंट मैटर। यूएस और यूक्रेन का जो रिलेशन है वो ऑब्वियस है, सिक्योरिटी गारंटी नहीं है उसमें। कॉन्ट्रास्ट विद चाइनाज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल देखा जा सकता है, कुछ एग्जांपल है DRCS और सेमिकॉन्स। रिस्क इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हो सकता है, ऑलरेडी वॉर वहां जा चुका है, ये डिपेंड करेगा कि वॉर कहां तक खींचेगा। अगर और थोड़ा खींच गया तो पूरा यूक्रेन अगर उस साइड से चला गया जहां पे पूरे मिनरल्स हैं, तो फिर यूएस के हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऑनगोइंग वॉर है, फॉलिंग मिनरल प्राइसेस है, मिनरल के प्राइसेस भी गिरते जा रहे हैं, क्यों, इसके रीजन है, और भी देश इस चीजों में अब ये करने को रेडी हो गया है, काम करने को के लिए शुरू कर दिया है कि आगे क्या करना है, हमें कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होना है ताकि हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़े और चीजें हमें मिलती रही आराम से। तो इसके लिए क्या करना है, तो लोगों ने अपने अपने यहाँ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया, इंडिया भी उनमें से एक है, और भी कंट्रीज ऐसे ऐसे हैं। ये पूरा है कहानी आज का। ट्रंप क्या करना चाहता है यूक्रेन के साथ, और उसको क्यों चाहिए रसिया की युद्ध खत्म कर ले। ट्रंप का दूसरा एक और रीजन है, अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर इतने दिन से फंड कर रहे हैं इस वार को, और अभी का ये प्रॉब्लम है कि अब यूरोप और अमेरिका कंबाइन प्लस नाटो कंबाइन मिला के भी यूक्रेन को फंड नहीं कर पा रहे हैं, हथियार नहीं दे पा रहे कि वो रसिया से लड़ पाए। अगर ये हार जाएगा तो बहुत बड़ी हार कंबाइन पूरे वेस्ट की होगी, इससे भी नाक कटेगा, जिसके लिए पूरा जो वेस्ट है वो चाहता है कि नहीं, इसको सही तरीके से लेके सैंक्शन वैंक्शन लगा के थोड़ा कमजोर करके देशों को और अपनी बात मनवाई जाए और इसको अलग तरीके से डील किया जाए। बट ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। जितना एग्रेसिव तरीके से वेस्ट और यूएस इस गेम को खेलने के लिए लगा हुआ है, उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अब RIC की बात कर लें या ब्रिक्स की बात कर लें, ये लगे हैं। ये है आज का जो पूरा एनालिसिस है, उसका पूरा जो कंक्लूजन है कुछ ऐसा है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली सबके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।